Dear students, once again I am present here with a new video. तो स्टूडेंट्स आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ और इस बार मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। बच्चों ये टेंस की श्रृंखला चल रही है और मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या जो भी एस्पायरेंट्स हैं, लर्नर्स हैं जो टेंस सीखना चाहते हैं, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो टेंस होता है ये बेसिक कंसेप्ट है। क्योंकि बिना टेंस की जानकारी के आप ग्रामर के जो भी आगे वाली आइटम्स है आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है उसे ज़रूर समझें, समझने का प्रयास करें। तो बिना कोई देरी किए चलते हैं आज का जो टेंस है द पास्ट परफेक्ट टेंस। बच्चों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आखिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट ऑकर्ड बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम और सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। बच्चों इसमें एक बात समझना होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में ऑकर्ड होता है, ठीक है, पास्ट में होती है, लेकिन पास्ट में कैसे होती है, दैट ऑकर्ड बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम, एक खास कोई टाइम होता है उससे पहले वो होता है, या कोई पास्ट मोमेंट्स होता है या कोई पास्ट इवेंट्स होता है जो पास्ट में होती है, तो उसके पहले ये एक्शन पूरी तौर पे कंप्लीट हो जाता है। जनरली देखा जाता है कि इसमें जो पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं उसमें एक क्या होता है कि टाइम एडवर्बियल का प्रयोग होता है, या नहीं तो इसमें टू क्लाउजेज होते हैं और जो क्लाउज पहले समाप्त होता है उसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और जो क्लाउज बाद में समाप्त होता है उसका प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस में कहते हैं, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसीलिए सेकेंड जो इसका डेफिनेशन है कि समटाइम्स टू एक्शंस ऑकर्ड इन द पास्ट, कभी कभी क्या होता है कि टू एक्शंस पास्ट में होते थे, द एक्शन हैपेंड अर्लियर देन द अदर, और दो एक्शंस में से जो एक्शन पहले होता था या हुआ इज यूज्ड इन द पास्ट परफेक्ट, उसका प्रयोग हम पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं, और जो दूसरा क्लाउज है, सेकेंड क्लाउज है, उसका यूज हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से इसके डेफिनेशन को जान चुके होंगे। तो आइए, चूंकि हर टेंस में मैं डिफरेंट वेज को बतलाता हूँ, डिफरेंट सिचुएशंस को बतलाता हूँ, तो यहाँ भी सिचुएशंस दिया हुआ है एग्जाम्पल के साथ। आप देखिए यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट वेज विथ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है कि आई हैव नेवर विजिटेड न्यू दिल्ली बिफोर। इसके पहले मैंने दिल्ली कभी नहीं गया था, या इसके पहले मैं दिल्ली कभी नहीं गया था। आप यहाँ देखिए यहाँ पे बिफोर का यूज़ हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है कि टाइम एडवर्बियल का प्रयोग होता है। यहाँ जो बिफोर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, हम इसे सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, और यहाँ हैड के बाद नेवर का भी यूज़ होता है। कभी कभी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरे सेंटेंस में ही हैड नेवर बीन टू कोलकाता। मैं यहाँ एक बात बता दूं कि कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, ही हैड गोन टू कोलकाता और ही हैड नेवर बीन टू कोलकाता, दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर यहाँ ये लिखा रहता ही हैड गोन टू कोलकाता, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोलकाता जा चुका था, वो कोलकाता चला गया था। तो कोलकाता जा चुका में थे ये था कि कोलकाता चला गया था, उसके बाद लौटा कि नहीं इसका पता नहीं है। लेकिन यदि हम बीन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोलकाता हो आया था, अर्थात कोलकाता जा चुका था, गया, फिर वहाँ से वो लौटा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड, अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा तो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, उसके बाद बीन का यूज़ करते हैं, टू प्लस यहाँ पे अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोलकाता हो आया था, अर्थात कोलकाता गया फिर वहाँ से लौटा। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है किसी भी प्रकार का, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड व्हिसिल्ड ऑफ। जैसा कि मैंने ऊपर में लिखा कि समटाइम्स टू एक्शंस ऑकर्ड
in the past, the action happened earlier than, the other is used in the past perfect, while the other clause is in the simple past tense. बच्चों आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे 2 क्लाउज है, एक क्लाउज है बिफोर आई रीच द स्टेशन और दूसरा क्लाउज है द ट्रेन हैड विसिल्ड ऑफ। ठीक है, तो विसिल ऑफ का मतलब होता है चल देना, ट्रेन का खुलना, उसको विसिल ऑफ कहते हैं। कि जनरली जब कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ती है तो विसिल करके वो छोड़ती है, सीटी बजाते हुए निकलती है, इसीलिए विसिल ऑफ एक वर्बल फ्रेज है जिसका अर्थ होता है ट्रेन का चल देना। अब यहाँ देखेंगे आप कि बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये सिंपल पास्ट टेंस में है और ये बिफोर यहाँ कनेक्टर है। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड विसिल्ड ऑफ। आप ये बताइए कि दोनों एक्शन में से पहले कौन सा एक्शन समाप्त हुआ, तो आपका उत्तर होगा कि पहले ट्रेन चल दी थी। ठीक है, तो जो पहले एक्शन समाप्त हुआ, जैसा कि यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो एक्शन पहले समाप्त होगा उसका प्रयोग हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज किया गया है, द ट्रेन हैड विसिल्ड ऑफ। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ बिफोर आई रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी चल चुकी थी, स्टार्ट हो गया था, अर्थात पहले रेलगाड़ी चल चुकी थी और उसके बाद तब मैं स्टेशन पहुंचा। तो जो कार्य बाद में होगा उसका यूज करेंगे सिंपल पास्ट में, और जो एक्शन पहले समाप्त हो चुका था तो उसका यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए हम चौथे नंबर पर ध्यान दें, आफ्टर द बेल हैड रंग आई रीच द स्कूल। अब यहां देखिए आफ्टर का यूज हुआ, तो आफ्टर के साथ हम उस क्लाउज को स्टार्ट करते हैं जो एक्शन ऑलरेडी समाप्त हो चुका था और उसके बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। आफ्टर द बेल हैड रंग, इसका मतलब हुआ कि घंटी लगने के बाद आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा। कहने का मतलब हुआ कि घंटी लगने के बाद, घंटी लग चुकी थी उसके बाद मैं कहाँ पहुंचा, विद्यालय पहुंचा। अर्थात यहां भी आफ्टर से शुरू होने वाला जो सेंटेंस है, जो क्लाउज है, इसका यूज हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका कर रहे हैं आई रीच द स्कूल सिंपल पास्ट में। तो यहां दोनों में डिफरेंसेस देखिए, बिफोर के बाद होता है सिंपल पास्ट टेंस और आफ्टर के बाद जो क्लाउज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आइए हम चलते हैं अब नंबर 5 में, जो इसका एग्जाम्पल दिया गया है सिचुएशन के रूप में। When the cat arrived, जब बिल्ली पहुंची या आ पहुंची, the mice had gone away। तो यहाँ when the cat arrived के बाद यहाँ कोमा होगा। ठीक है, जब बिल्ली पहुंची तो मुंह से भाग चुके थे, चूहे भाग चुके थे। तो कहने का मतलब when से जो स्टार्ट होने वाला क्लाउज होगा उसका प्रयोग हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और जो एक्शन पहले ही समाप्त हो चुका था उसका यूज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। यही कारण है कि द माइस के बाद यहाँ हैड प्लस V3 का यूज हुआ और यहाँ पे वेन के साथ जो क्लाउज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, जिसका स्ट्रक्चर आपको सामने दिया गया है, जिसको मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा। फिर है नंबर 6 में, बिफोर द वॉर ही हैड वर्कड एज ए स्कूल टीचर। युद्ध से पहले वह एक स्कूल टीचर के रूप में काम कर चुका था। बच्चों एक बात पर ध्यान देंगे, यहाँ जो बिफोर द वॉर है ये क्लाउज नहीं है, ये क्लाउज नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक टाइम क्या क्या एडवर्बियल है, एक टाइम एडवर्बियल है। जैसे मैंने ऊपर में लिखा कि टू डिनोट एन एक्शन दैट ऑकर्ड बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम और सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। तो यही एक सर्टेन मोमेंट है या एक पर्टिकुलर टाइम है। इसके पहले क्या हो गया था, ही हैड वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वह स्कूल टीचर के रूप में काम कर चुका था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फ्रेज और क्लाउज में अंतर नहीं कर पाते। बच्चों फ्रेज जो होता है वो यूनिट ऑफ वर्ड्स होता है, उसमें कंप्लीट सेंस नहीं होती है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे बिफोर द वार कोई क्लाउज नहीं है, क्योंकि यहाँ बिफोर यहाँ पे क्या है, एक प्रीपोजिशन के रूप में इसका यूज किया गया है और यहाँ पे वार नाउन है। तो ये एक फ्रेज है और ये टाइम फ्रेज है, मतलब एडवर्बियल फ्रेज है, चूंकि इससे टाइम का बोध होता है। और यहाँ पे जो ये संपूर्ण क्या एक क्लाउज है। तो जो ऊपर वाला डेफिनेशन है, टू डिनोट एन एक्शन दैट ऑकर्ड बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम और सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, तो जो सर्टेन मोमेंट है या पर्टिकुलर टाइम है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है
और उसके बाद यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में अक्सर हम क्या करते हैं कि टाइम का भी यूज़ करते हैं, जो एडवर्ब टाइम का यूज़ करते हैं या एडवर्ब फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है इस तरह के जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसमें 2 क्लाउजेज भी होते हैं, जिसमें जो एक्शन पहले समाप्त होगा उसका यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो एक्शन बाद में समाप्त होता है उसका करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। आइए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। बच्चों, किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर से अवगत होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रमुख स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं पास्ट टेंस के। जैसे सिंगल अगर कोई सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। यहाँ मैंने ओ दे दिया तो ओ का मतलब अदर वर्ड्स भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बच्चों, यहाँ पे आप टाइम एडवर्बियल भी लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कभी कभी ऑलरेडी का भी यूज़ करते हैं, जैसे ही हैड ऑलरेडी गोन टू पटना, वो पहले ही पटना जा चुका था, तो इस तरह का हम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसे मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, फिर उसके बाद दूसरा क्लाउज स्टार्ट होता है बिफोर से, जो मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था, और यहाँ बिफोर के बाद फिर सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। फिर यहाँ चलते हैं वेन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। यदि वेन से स्टार्ट होगा तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यहाँ देखिए वेन है प्लस सब्जेक्ट है प्लस V2 है प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और यहाँ पे कॉमा दिया जाएगा, तब उसके बाद सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होगा, जो सेंटेंस ऑलरेडी पूरा हो चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। एक और स्ट्रक्चर इसमें होता है, जैसे आफ्टर का यूज़ करेंगे, जैसे आफ्टर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 या ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कुछ भी हो, मैंने यहाँ दिया नहीं, आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट, और यहाँ कोमा का यूज़ हुआ। तो इस तरह से बच्चों, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप कितने ही सेंटेंस बना सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करते हैं। तो मुझे आशा है बच्चों कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब भी मेरा वीडियो देखें तो इसको स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखें, जिससे आपको टेंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले कि मैं आज का वीडियो समाप्त करूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।